दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 2023। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो कोटक स्मॉल फंड है, इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2005 को स्टार्ट हुआ था ये। अगर हम इसके फंड साइज की बात करें तो करीब करीब 8,572 करोड़ रुपए का फंड साइज है। आप देखोगे इतना करोड़ रुपए लोगों ने अपना कोटक स्मॉल फंड में लगा रखा है। अगर आर रिटर्न की बात करें तो करीब करीब 20.64 का है, और 1 ईयर की बात करें तो -1.91 भी है। अब आप यूं देखोगे कि ये माइनस क्यों हो गया। क्या होता है कि सॉरी, ये जो निफ्टी 50 होता है ऊपर नीचे चलता रहता है। अब उसका क्या सिस्टम होता है, मान लो जैसे ही नीचे जाएगा और तो ये क्या होंगे, ये आपके माइनस में चले जाते हैं। रिस्की जरूर है, पर म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही बेस्ट है अगर हम करते हैं तो। अब ये माइनस में गया हुआ है, ये निफ्टी 50 जब डाउन जाता है तो ये एक साल में माइनस में भी चला जाता है। अगर 3 साल की बात करें तो 20% का रिटर्न है, 5 साल की बात करें तो 16.8% का इसका रिटर्न है। अगर हम देखें इस फंड को होल्ड किसने किया हुआ है, जो चला रहे हैं मिस्टर पंकज जी जनवरी 2010 से इसके मैनेज कर रहे हैं इसको, ताकि इसको ठीक ढंग से चला सके। इनका पंकज नाम है। अब मैं बात करूं इस फंड ने अपना पैसा कहां कहां लगा रखा है। लार्ज कैप में बात करें तो 4.8% लगा रखा है, मिड कैप में 23.71 है, और स्मॉल कैप में 68.98 है। तो हम म्यूचुअल फंड आखिर करें ही क्यों करें, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। अगर हम कुछ भी करते हैं, मान लो हमने कोई प्लॉट ले लिया, होता क्या लोगों को कि 100 गज का प्लॉट ले लिया, कोने का प्लॉट ले लिया, और 2 गली का ले लिया, ये मतलब लाइफ में चलता रहता है। अगर आप बात करो, मान लो आपने 100 गज का प्लॉट ले लिया, सपोज करो 100 गज का आपने प्लॉट ले लिया। अब आपको केवल और केवल 2 गज बेचना है। ये कोना बेचना हल्का सा 2 गज, बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। अब अगर हम शेयर मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड या एसआईपी में चले जाते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लो 5,000 रुपए की एसआईपी है और हमने स्टार्ट कर ली। अगर हमें 10 साल बाद में मान लो केवल और केवल 10,000 रुपए चाहिए, 10,000 के लिए हम क्या करेंगे, कुछ यूनिट होती हैं। जैसे मान लो गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड के यूनिट मिलते हैं 10 ग्राम गोल्ड मिलता है 60,000 रुपए का। वैसे ही हमें इसमें एसआईपी में यूनिट मिलते हैं। जो यूनिट होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। मान लो आज के टाइम में कोई भी सामान लेने जाओ आप, मान लो तेल लेने चले गए तो तेल का क्या है, 100 रुपए लीटर है। और आप ये देखो कि 20 साल पहले तेल का रेट क्या था और आज क्या रेट है। वैसे ही दुनिया जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे हर चीज का अपनी अपनी जगह पे वैल्यू बढ़ेगी और घटेगी। तो स्मॉल कैप में क्या होता है, ये 250 कंपनियों में अपना पैसा लगाते हैं, छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर अपने ठीक टाइम पे काम ना करे और इनको लगे कि ये नहीं काम कर रही तो इसको बाहर कर देते हैं। रिस्क की जरूर है, पर जो हल्का सा कोई भी बंदा रिस्क ले गया, क्या होता है कि ऐड आती है म्यूचुअल फंड की टीवी के अंदर, मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग है, तो बंदा सबसे पहले वो लाइन सुन के ही घबरा जाता है कि मार्केट रिस्क के अकॉर्डिंग है। भाई पहले डॉक्यूमेंट्स पढ़ो स्कीम के, तब जाके आप उसका करो। जो छोटी सी लाइन बाद में बोलते हैं स्पीड के अंदर में, और उसी पे अपना ध्यान होता है कि नहीं नहीं ये तो मार्केट रिस्क पे है। अरे भाई मार्केट रिस्क पे टोटली काम मार्केट रिस्क पे है। आप किसी भी चीज में चल जाओ, मान लो तेल का रेट बढ़ गया, मार्केट रिस्क है, लेना पड़ेगा। और अगर हम केवल और केवल 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं, 5,000 रुपए की, ज्यादा की नहीं बता रहा मैं। मान लो आपने कोई चीज खरीदनी है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो पैसे देने ही पड़ेंगे। वैसे ही स्मॉल कप में यूनिट खरीदनी है हमें वो 5,000 रुपए की हमें यूनिट मिलेंगी। अब केवल और केवल 5,000 रुपए की हम एसआईपी करते हैं, 15% का रिटर्न मान के चलते हैं। मैंने यहाँ पे आर रिटर्न बताया 20.64%, पर मैं आपको केवल और केवल 15% का रिटर्न मान के चलते हैं। हम ज्यादा का रिटर्न नहीं लेते, क्योंकि 15 का रिटर्न 15 से 20 साल के अंदर अप्रोक्सीमेट हर म्यूचुअल फंड देता ही देता है। वैसे ही कोटक स्मॉल फंड भी 15% का हम रिटर्न मान के चलते हैं। 20 साल के लिए आपने जो पैसा लगाया, आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई करीब करीब 9 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट की। और अगर हम 20 साल के बाद देखते हैं 9 लाख रुपए के कितने बनते हैं, 75 लाख रुपए।
आप कहीं भी पैसा लगा लो, आपको लग रहा है कि नहीं हम तो कुछ और खरीदेंगे, मान लो कोई भी सेविंग अकाउंट है, आरडी है, एफडी है, या किसी भी चीज में आप अपना पैसा लगाते हो, तो वो मान के चलो आपको ज्यादा से ज्यादा 6% से लेके और 7% 1 तक का ही इंटरेस्ट मिलता है। अब होता क्या, मान लो सेविंग अकाउंट में आपने पैसा रख लिया, सेविंग अकाउंट में आपने पैसा रख लिया, 4% मिला, तो क्यों ना ये टोटल मिला के भी 15 नहीं बैठते, तो 15% रिटर्न के अंदर हम पैसा लगाएं, तो वो है म्यूचुअल फंड। ओनली फॉर म्यूचुअल फंड में ही आप 15% रिटर्न मिलेगा। रिस्क की जरूर है, क्योंकि 15% रिस्क, 15% अगर दे रहा है, देखो सरकार आपको लगा के चलो, जो आरडी, एफडी, पीपीएफ वगैरह में जो पैसा लगता है, सरकार उस पैसे में 6% आपको क्यों दे रही है? क्योंकि सरकार खुद उस पैसे को जाके शेयर मार्केट में यूज करती है, तब उसका 15% मिलता है। 6 तो आपको बता ही दिया कि मिला ही मिलेगा, बाकी का सारा पैसा सरकार अपने पास रखती है। तो क्यों ना डायरेक्ट आप जाके रिस्क लो, ताकि आपको जो 15% है पूरा का पूरा आपको मिल सके। तो जो केवल मैंने 5,000 रुपए की बताई है, जिस भी बंदे का मान लो किसी का 1,000 का है, 2,000 का है, 500 का है, वो डाल सकता है। लमसम में भी पैसा डाल सकते हो आप जितना मर्जी, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि आज आपके पास 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए या 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, तो आप इसमें लमसम में डाल सकते हो। लंबे समय तक डाल के रख दोगे, आप 10 से 15 साल बाद देखोगे तो करीब करीब पैसा काफी बढ़ के मिलेगा। नेक्स्ट एसआईपी के बारे में मैं बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।